हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें एक रूम को दिखाया जाता है। उस रूम का सारा सामान इधर से उधर गिरा हुआ है और एक पर्सन गुस्से में वहाँ के जितने भी सामान और बाकी थे उसे भी गिरा रहा था और कह रहा था, कैसे ये सब कैसे हो सकता है? मेरा प्लान इतनी आसानी से खराब नहीं हो सकता। मैं चाहता था कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों को मैं अपने कदमों में झुका कर रखूं, पर उस विवशान के कारण ये बोलकर वो अपने हाथों से ही फिर से सामान को नीचे गिराता है और एक चीख मारता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों पर तो ला कर ही रहूँगा। मैं कहलाऊँगा दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान। मैं, मेरे अलावा और कोई नहीं कहला सकता। और उस विंग के कारण आज आज सब कुछ बर्बाद हो गया। कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ, कितना अच्छा चल रहा था। सारे जितने भी अपने आप को महान कहने वाले लोग थे वो मेरे कदमों पे आगे गिरने ही वाले थे। सारे डीमंस के आगे वो हारने ही वाले थे। पर उस इडियट विंग के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। ये बोलकर वो फिर से सामान को नीचे फेंकता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस विवुशान को, लान वांगजी को और इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपने पैरों के नीचे झुका कर ही रहूंगा। ये बोलकर वो फिर से बहुत गुस्से में अपने हाथों को दीवार में मारता है और फिर वो पर्सन बेड पे बैठ जाता है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके आंखों के सामने वही सारा सीन आ रहा था कि कैसे विंग ने फ्लूट बजाया और फ्लूट के इशारों में कितने सारे घोस्ट डीमन के अंदर चले गए और वो डीमन एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करने लग गए। ये देखकर वो पर्सन के होठों में स्माइल आ गई थी और वो पर्सन हमारे विंग को देख रहा था। वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उस टाइम। उसके वो खुले हुए बाल जो हवा में लहरा रहे थे, उसके चारों तरफ वो ब्लैक स्मोक, और वो कैसे सब भूतों को, घोस्ट को और साथ ही डीमन को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर उस पर्सन के होठों में एक स्मक आ गई और वो अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है, वीवुश्यान, तुम तो कसम से मेरे लायक ही हो। अब तो मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा, अपना ओमेगा, और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। बस मुझे तुम्हें कंट्रोल करने का एक उपाय ढूंढना होगा। ये बोलकर वो अपने हाथों को गुस्से में बेड पे मारता है। उसकी आंखें बुरी तरह रेड हो चुकी थी। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है दूसरे तरफ का सीन। हमारा विंग वांगजी के साथ बैठा हुआ था और वो वांगजी को बोल रहा था कि उसे छोड़ दे, उसे बाहर जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है, क्योंकि जब से उसके दोस्त और सारे लोग यहाँ आए हैं तब से विंग वांगजी के साथ ही तो है। वो अपने दोस्तों से मिल ही नहीं पाया। उसे भी अपने दोस्तों की फिक्र है, इसीलिए विंग जाना चाहता है। वांग जी उसके नेक को किस करते हुए कह रहा था, विंग प्लीज़ मत जाओ ना, वैसे भी कितने टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा था। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। ये सुनकर विंग जल्दी से वांग जी के मुंह में अपना हाथ रख लेता है और कहता है, बिल्कुल मत कहना ऐसा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। ये बोलकर वो वांग जी के होठों में एक छोटा सा पैक करता है और कहता है, अब मैं चलता हूँ ना, वैसे मैं शीजे को भी देखना चाहता हूँ, चैंग को और मेरे पूरे दोस्तों को देखना चाहता हूँ। वो सारे कैसे हैं? आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप इतने ज़्यादा वीक पड़ गए हो, तो वो सभी का क्या हुआ होगा हालत, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हल्का सा नोट करता है और कहता है, ठीक है, पर जल्दी आ जाना, ओके। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और फिर वांग जी के फोrehead पे किस करके बोलता है, मैं जल्दी आऊँगा। ये बोलकर वो उठता है और फिर वो वहाँ से अपनी चीज़ें और जितने भी दोस्त हैं उनसे मिलने के लिए चला गया था। वो सारे अपने अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे, वो भी मेडिटेशन कर रहे थे, क्योंकि उनको भी तो अपनी पावर को बढ़ाना था ना। विंग धीरे धीरे करके सबके रूम में जाता है और सबसे मिलता भी है और वो कंसर्न होकर पूछ भी रहा था कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना, दिखाओ। ये बोलकर वो सारे लोगों का अच्छे से ख्याल भी रख रहा था और खुद अपने हाथों से ही वो खाना बनाकर उन लोगों के लिए भी लाया था। वो सारे मुस्कुराते हुए विंग को थैंक्स बोलते थे और खासकर ये बोला करते थे कि अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए, नहीं तो तुम और तुम्हारे बेबी को हर्ट पहुँच जाता। पर सबके मन में एक ही सवाल था, विंग ने वो डोमेनिक कल्टीवेशन कहाँ से सीखा?
विंग तो कभी भी ये सब इस्तेमाल नहीं किया करता था, तो अचानक से कैसे ये सारी बात विंग से वो पूछा करते थे। और विंग ने भी उन सभी को बता दिया कि क्या क्या हुआ था, कैसे विंग ने ये सब सीखा। सब ये सुनकर शॉक हो गए थे। विंग के ग्रैंड माँ यहाँ पर थे, विंग ने तो कभी नहीं बताया इन्हें। और अगर विंग ने कहा कि वो उनकी ग्रैंडमा है, तो विंग को कैसे पता चला, क्योंकि विंग तो बचपन से जंग क्लैन में पढ़ा बड़ा है ना। और अचानक से वो यहाँ आया और उसकी दोनों ग्रैंडमा भी मिल गई। कैसे? विंग की फैमिली कौन है, विंग के मतलब माता पिता कौन है? सारे लोगों के मन में यही सवाल उठ रही थी। वहीं विंग भी अब सोचने लग गया था कि हाँ, पहले जन्म में तो उसकी ग्रैंडमा और उसके मतलब दोनों ग्रैंडमा ने उसे संभाला था और उसकी माता पिता की डेथ हो गई थी। पर इस जन्म में वो कैसे पैदा हुआ, क्योंकि माता पिता के बिना तो कोई भी पैदा नहीं होता ना। तो आखिर विंग कैसे पैदा हुआ, यही सब बातें विंग के दिमाग में चल रही थी। अब रात हो चुका था, विंग अपने कक्ष में आता है। वो यही सब बातें सोचते हुए अंदर की तरफ जा रहा था। वहीं वांग जी मेडिटेशन कर रहा था, पर जैसे ही उसने गेट खुलने की आवाज़ सुनी थी, वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है। वो विंग को सामने से आते हुए देख रहा था, पर विंग कहीं खोया हुआ है। ये देखकर वांग जी थोड़ा कंसर्न हो गया था कि आखिर विंग को क्या हुआ। वो विंग को आवाज़ें भी लगाता है, पर विंग इतना खोया हुआ था कि उसने तो आवाज़ सुनी ही नहीं। वांग जी उठता है और वो विंग के पास आते हुए कहता है, विंग। तभी विंग पीछे मुड़ता है और वो थोड़ा सा शॉक हो गया था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनकर विंग अपने दिल में हाथ रखता है और कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो बस मैं ये सोच रहा था कि हमारी शादी नहीं हुई है और मैं आपके साथ आपके रूम में रहूँगा, ये तो गलत होगा ना, और सब क्या बोलेंगे। ये बोलकर वो अपने माइंड में जो बात चल रही थी वो उसे अवॉइड करके वांग जी के साथ थोड़ा सा मस्ती करने का बात सोचता है, क्योंकि वो वांग जी को ये नहीं बता सकता कि वो किस वजह से परेशान है। वहीं वांग जी विंग की बात सुनकर मुस्कुराता है और वो उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तो मेरे क्यूट से बाहुबे को मुझसे शादी करनी है। ये सुनकर विंग उसके चेस्ट में हल्का सा हिट करता है और कहता है, क्या शादी करनी है, हम ऑलरेडी मैरिड हैं। ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा उसे करीब करते हुए कहता है, तो हम तो ऑलरेडी मैरिड है ना, तो हमें शादी करने की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मुझे पता है हम दोनों शादीशुदा हैं, पर भी मुझे ना सबके सामने शादी करनी है। सबके सामने सबको पता होना चाहिए कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। ये बोलकर वो एक बनी सा स्माइल देता है। वांग जी विंग के कानों के पास आता है और उसमें लिक करते हुए कहता है, ओके बनी, तो कल तैयार रहना। ये बोलकर वो हल्का सा बाइट उसके कानों में कर देता है, जिस वजह से विंग शॉक उसकी आंखें बड़ी बड़ी और वो अपने कानों को रब करते हुए वांग जी से दूर होते हुए कहता है, ये क्या था। ये सुनकर वांग जी अपने होठों को लिक करता है और कहता है, बस मैं तो अपने बॉबी को बता रहा हूँ कि कल उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो बस अपने आप को प्रिपेयर करके रखना और हमारे बच्चों को भी। ये बोलकर वांग जी विंग के टमी को छूता है। विंग अब 3 मंथ प्रेग्नेंट हो चुका है। उसका बेबी बम बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है और कुछ ही दिनों में वो बर्थ भी दे देगा। वहीं विंग मुस्कुराते हुए वांग जी को देखता है और कहता है, कौन सा सरप्राइज़ है? ये सुनकर वांग जी कहता है, वो तो सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ तो बताया थोड़ी ना जाता है। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और कहता है, बताओ ना, मुझे नींद नहीं आएगी। ये सुनकर वांग जी विंग को अपने पास लेता है और फिर उसके कंधे को पकड़ते हुए बेड के पास आते हुए उसे बेड पे बैठाता है और कहता है, अभी सो जाओ क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है। ये बोलकर वो उसके फोrehead पे किस करता है और उसे बेड पे लेटा देता है। विंग उठने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी भी उसके बगल में ही लेट जाता है और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर उसे अच्छे से सुला लेता है। और विंग अभी भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था, पर वांग जी उसके आंखों को अपने हाथों से बंद करता है और कहता है, चुपचाप सो जाओ, कल तुम्हारे लिए और मेरे लिए, दुनिया वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये बोलकर वो उसके फोrehead पे किस करता है और उसे गुड नाइट विश करके सोने को कहता है। विंग पहले सोना तो नहीं चाहता था, पर वो धीरे धीरे अपने आंखों को बंद किए हुए ही सो गया। वहीं वांग जी मुस्कुराते हुए ही विंग को हक करके सो गया था। नेक्स्ट डे विंग की आंखें खुलती है। विंग अंगड़ाई लेते हुए उठता है। वो देखता है कि यहाँ कोई भी नहीं है और वो खिड़की की तरफ देखता है। वो शॉक हो गया था, क्योंकि अभी कम से कम 9 से 10 तो बज ही गए होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप हो चुका है।
विंग कहता है, बाप रे, मैं इतना टाइम तक कैसे सो गया। ये बोलकर वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है, पर उसके बेबी बम के कारण वो जल्दी से उठ नहीं पा रहा था। विंग जल्दी से वॉशरूम जाता है और कहता है, लेंसर ने मुझे उठाया क्यों नहीं यार। ये बोल वो जल्दी से अपने आप को फ्रेश करता है, नहाता है, धोता है, फिर अपने आप को तैयार कर रहा था। पर तभी उसके गेट को कोई नॉक करता है। विंग कंफ्यूज था कि आखिर अभी कौन आया होगा, क्योंकि लान वांगजी तो आता है, वो बिना नॉक किए अंदर घुस जाता है ना, उसका घर है तो। पर अभी नॉक किया है, मतलब कि कोई दूसरा है। विंग कंफ्यूज होकर उठता है और फिर वो गेट खोलता है। जैसे उसने गेट खोला था, वहां उसके सारे दोस्त खड़े हुए थे, जिसे देखकर विंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप सभी। ये सुनकर वो सारे अंदर आते हैं। उन सभी लोगों के हाथों में कुछ ना कुछ सामान था, कुछ ना कुछ प्लेट था जो कपड़ों से ढका हुआ था। विंग कंफ्यूजन से उन सभी को देख रहा था और कह रहा था, ये क्या है आप लोगों के हाथों में। ये सुनकर हमारा न्यूसन कहता है, सरप्राइज। ये सुनकर विंग कहते हैं, सरप्राइज, पर आज कुछ स्पेशल है क्या। ये सुनकर हमारा जैंग जैंग कहता है, बहुत बड़ी स्पेशल चीज़ है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था और कहता है, स्पेशल, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। शीजे आप बताओ ना क्लियर। ये बोलकर विंग अपनी शीजे यानली के पास जाता है। वहीं यानली मुस्कुराते हुए विंग को देखती है और वो कहती है, ये सरप्राइज़ है और सरप्राइज़ को बताया थोड़ी ना जाता है, तो तुम ना जल्दी। ये बोलकर वो उसे पीछे मोड़ती है। विंग कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसकी चीजें भी उसे नहीं बता रही है। तभी यानली अपने जो प्लेट पकड़ी हुई थी, या बोल तो थाल पकड़ी हुई थी, उसका वो कपड़ा हटाती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर सा इनर रोप निकालते हुए विंग को दिखाती और कहती, जाओ इसे पहन के आओ। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था क्योंकि ये इनर कपड़ा रेड कलर का है और रेड कलर का उसके पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, तो उसकी चीजें ने क्यों लाया। यही सोचकर विंग कंफ्यूज होकर अपनी चीजें को देख रहा था और बाकी लोगों को। तभी सारे विंग को फोर्स करने लगे कि जाओ जल्दी पहन के आओ। ये सुनकर विंग उनसे कपड़े को लेता है और फिर सीधा वॉशरूम में जाकर अपने इनर कपड़े को चेंज करता है और फिर वो बाहर आता है। विंग इनर कपड़ों में था, फिर भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। वहीं जितने भी अल्फा विंग के दोस्त थे वो सारे बाहर निकल चुके थे। वो सिर्फ कपड़ों को, मतलब हाँ, वहाँ पर कपड़े लाए हुए थे, गहने लाए हुए थे विंग के लिए, इसीलिए वो यहाँ पर आए थे उन सामानों को लेकर। अब वो सब यहाँ ला चुके हैं तो वो सब बाहर निकल गए। वहीं विंग अपनी चीजें और सारे लोगों को देख रहा था, उनके सारे ओमेगा दोस्तों को। विंग कहता है, अब क्या। तभी हमारा न्यूसन उसके सामने आता है, उसको पकड़ता है, उसके आंखों में पट्टी बांधता है। विंग कंफ्यूज हो गया था कि ये सब चल क्या रहा है, उसके आंखों में पट्टी क्यों है। तभी न्यूसन कहता है, शांत रहो, कुछ नहीं होगा, बस पैनिक मत करना, हम बस तुम्हें सरप्राइज दे रहे हैं। ये सुनकर विंग कहता है, पर मुझे बताओ तो सही, और तुमने आंखें क्यों बंद की है, मेरी आंखें खोलो। ये बोलकर वो अपने हाथों को उन पट्टी के ऊपर ले जा ही रहा था कि न्यूसन ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहता है, विंग तुम बस 10 मिनट के लिए रुक जाओ। ये बोलकर वो उसके हाथ को सीधा करता है और फिर वहाँ पर हमारे विंग के दोस्त सीधा आते हैं, जो भी ओमेगा थे, और वो विंग को तैयार करने लग गए थे। विंग को पता चल रहा था कि ये सारे विंग को कपड़े पहना रहे हैं, उसके बाल बना रहे हैं, उसको गहने पहना रहे हैं, पर विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। विंग पूरा टाइम बस पूछता रह गया कि आखिर चल क्या रहा है, बता दो ना, क्या कर रहे हो, बताओ ना, क्या चल रहा है, बताओ ना, हो क्या रहा है, कौन सा सरप्राइज है, बताओ ना, बताओ ना, बस इतना ही रट। वही ये सुनकर हमारा न्यूसन तो इरिटेट ही हो गया था। वो विंग को कहता है, विंग अगर तुम चुप नहीं रहे ना, तो मैं किसी लैंड से कहकर तुम्हारे मुंह में साइलेंसिंग स्पेल डाल दूंगा। ये सुनकर विंग चुप, और वो कहता है, ओह ठीक है, पर तुम लोग कर क्या रहे हो, एक बार तो बता दो। ये सुनकर न्यूसन कहता है, बोला ना सरप्राइज है, और सरप्राइज को बताया नहीं जाता, अब चुपचाप बैठे रहो। ये बोलकर वो फिर से विंग के बालों को संवारने लग गए थे। विंग की आंखों में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, जिस वजह से विंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं विंग कहता है, शीजे आप तो बता दो ना क्या चल रहा है, और मेरी पट्टी तो खोल दो। तभी हमारा न्यूसन कहता है, बस 5 मिनट की बात है ना विंग, तुम चुपचाप बैठे रहो। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग अब मुंह फुला के बैठ चुका था। वहीं उसके सारे दोस्त मुस्कुराते हैं और फिर वो विंग को तैयार करते हैं। कुछ टाइम बाद वो सभी बोलते हैं, वाह कितने ज़्यादा परफेक्ट दिख रहे हो, कितने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो विंग। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और कहता है, वाह क्या अच्छी बात है ना, मैं अपने आप को ही नहीं देख सकता। ये बोल वो अपना मुंह बनाता है। तभी न्यूसन कहता है, कुछ टाइम की बात है, फिर तुम अपने आप को बहुत अच्छे से देख लेना। ये बोलकर वो विंग को कुछ ओढ़ा देता है।
विंग कहता है, अरे यार पहले से ही आंखों में पट्टी है, अब ये क्या मेरे सर पे डाल रहे हो। ये सुनकर न्यूसन कहता है, तुम चुप रहो। ये बोलकर वो अपने हाथ को उस वेल को अंदर डालता है और फिर विंग के आंखों को खोल देता है। विंग जैसे ही उस पट्टी को खोलना चाहता है, विंग अपनी आंखों को खोलता है। वो देखता है कि उसके ऊपर एक रेड कलर का वेल डला हुआ है। विंग कंफ्यूज और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, ये वेल। तभी हमारी यान्नी कहती है, ज़्यादा बात करो मत, अब हमें टाइम हो रहा है, चलो चलते हैं। ये बोलकर उसके सारे दोस्त विंग को पकड़कर कहीं ले जाने लग गए। विंग बस चुपचाप उनके साथ चले जा रहा था, क्योंकि उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। पहले उस पट्टी की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अब उस रेड कलर के वेल के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर विंग को अपने नीचे दिखाई दे रहा था उसका कपड़ा पूरा वाइट है और साथ में उसका बेबी बम्प कितना ज़्यादा उस कपड़े में निखर के आ रहा है। विंग मुस्कुराते हुए अपने बैली को छूता है और फिर उन सभी के साथ कहीं जाने लग गया। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े से हॉल का सीन। वहाँ पर क्लैन के ओल्ड क्लैन के या वो तो मेन क्लैन के सारे लोग थे, थंडर के भी और क्लाउड के भी। सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट थे। वहीं स्टेज पे कोई पर्सन खड़ा हुआ था, उसने भी पूरा वाइट कलर का रेड कलर का रोब पहना हुआ था। वो और कोई नहीं, हमारा लान वांग जी था। आज हमारे लान वांग जी ने विंग के लिए सरप्राइज रखा है और आपको तो समझ आ ही क्या होगा कि सरप्राइज क्या है। हमारे वांगशन की शादी। विंग ने कहा था ना कल कि उसको सबके सामने एक वेडिंग करनी है, तो वांग जी ने ये वेडिंग प्लान किया था। वैसे तो उसके अंकल और बाकी लोगों ने कहा था कि वांग जी को पूरी तरह ठीक हो जाना चाहिए उसके बाद शादी, पर वांग जी ने फोर्स किया था उन लोगों को कि नहीं, शादी तो आज ही होगी और अब वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। इसीलिए सारे लोगों ने आज ही पूरा सुबह से ही तैयारी करके रखा हुआ था। फिर क्या, कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर हमारा विंग का एंट्री होता है। विंग को अभी भी कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा था, उसे बस नीचे दिखाई दे रहा था, वो भी उसके बेबी बम्प के कारण कुछ भी नीचे का साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विंग तो अपने दोस्तों और अपनी शीजे के सहारे ही आगे चलता जा रहा था। फिर कुछ ही टाइम में विंग के सारे अल्फा दोस्त भी वहाँ पर आ गए थे। वो सारे विंग को कहते, विंग तुम बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो। ये सुनकर विंग मुंह बना रहा था और कह रहा था, तुम सभी ऐसे ही बोल रहे हो पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है और मैं अपने आप को देख नहीं सकता, तो तुम सब ये बोलना बंद करो कि मैं ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। ये बोलकर वो मुंह बना रहा था। तभी चैंग कहता है, ओके ओके कोई बात नहीं, अब गुस्सा मत हो, इतने बड़े स्पेशल डे पे अपना मूड मत खराब करो। ये सुनकर विंग कहता है, स्पेशल डे, पर मुझे बता दो दे कौन सा डे है। ये बोलकर वो चैंग की तरफ देखता है, पर चैंग कहता है, बस 5 मिनट। ये सुनकर विंग कहता है, बस 5 मिनट? 5 मिनट कब से हो गया मैं सुनते हुए। न्यूज़ैन भी बोल रहा है बस 5 मिनट, तुम भी बोल रहे हो 5 मिनट, ये 5 मिनट ख़त्म कब होगा। ये सुनकर हमारा न्यूज़ैन कहता है, बस 5 मिनट में। ये सुन विंग अपना पैर पटकता है। फिर हमारी यान ली जैंग जैंग विंग को स्टेज की तरफ ले जा रहे थे। विंग उन दोनों के साथ आगे तो चल रहा था, पर तभी उसे एहसास हुआ कि कोई 2 पर्सन भी उसके साथ साथ आ गए हैं। विंग कंफ्यूजन से यानली की तरफ देखता है और कहता है, शीजी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ साथ मतलब आप दोनों के साथ मुझे और भी 2 लोग फील हो रहे हैं। ये सुनकर यानली कहती है, वो बस तुम्हें 5 मिनट में पता चल जाएगा। ये सुनकर विंग फिर से बोलता है, सिर्फ 5 मिनट? कब से ये सुन रहा हूँ 5 मिनट, हाँ ये 5 मिनट ख़त्म कब होगा। ये बोलकर वो उन लोगों के साथ आगे जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन। विंग स्टेज के पास पहुंच चुका था, वहीं वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है उस रेड कलर के रोब में, और साथ ही उसका बेबी बम्प। वाओ, विंग तो हेवन से आई हुई ब्यूटी लग रहा है। वांग जी को अभी उसका फेस तो दिखाई नहीं दे रहा, पर सब समझ सकते कि विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होगा। वांग जी स्टेज से नीचे आता है और वो विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। वहीं विंग अपने वेल के नीचे किसी का हाथ देखकर कंफ्यूज था, पर जैसे ही उस हाथ को वो क्लियरली देखता है, वो समझ चुका था कि ये किसी और का नहीं, उसके लैंसन का हाथ है। इसीलिए विंग उसे पकड़ लेता है और मुस्कुराने लग गया। वांग जी उसे कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनकर विंग को गुस्सा आता है और कहता है, ओह एक और लफ्ज़ किसी ने और कहा ना तो मैं ना सच में मार दूंगा सबको। ये बोलकर वो गुस्से में अपने हाथ को क्लिंच करता है।
वहीं वांग जी मुस्कुराता है और फिर वो विंग को संभाल कर ले जाता है, स्टेज पे चढ़ाता है। विंग पूछ रहा था कि चल क्या रहा है, बता दो ना, अब तो बता दो। पर वांग जी उसे कहता है ओके, तो तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं बोलूं कि हम आज ही और अभी ही शादी करने वाले, वो भी सबके सामने, और अभी हमारी शादी हो रही है। ये सुनकर विंग शॉक, क्या, अब अभी उसकी शादी हो रही है? उसे क्यों नहीं पता था भाई? विंग यही सब सोच रहा था। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखकर बोलते हैं तो कैसा लगा सरप्राइज? ये सुनकर विंग कहता है ये कोई सरप्राइज था? मेरी शादी हो रही और मुझे ही नहीं पता था। लेंजन, तुमने ये सब प्लान कब किया और मुझे बताया क्यों नहीं? मैं और भी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होता ना। मुझे नहीं पता मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं शादी वाले दिन कैसा दिखूंगा, सारे लोग मुझे किस तरह देख रहे होंगे, मैं कितना ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी विंग के हाथ को लाइटली सहलाते हुए कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो, और सारे लोग भी यही सोच रहे होंगे, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है पर तभी वांग जी कहता है विंग, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करनी? ये सुनकर विंग कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर तुमने मुझे बताया नहीं, मैं अच्छे से और तैयार होता ना। मुझे खुद पता नहीं है, मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि अगर मैं शादी दोबारा तुमसे करूँगा तो मैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगूंगा, पूरी हेवन की आई दुल्हन लगूंगा, पर तुमने तो मुझे, हाँ, ये बोलकर वो शाय करता है। तभी वांग जी कहता है विंग, अगर तुम तैयार भी नहीं होगे ना, तब भी तुम हेवन से आई हुई अप्सरा ही लगोगे। और तुम्हें सच बताऊं, अभी तुम जो मेरे पास खड़े हुए हो ना, तुम, मैं अपने आप को कितनी मुश्किल से संभाल कर रखा हुआ हूँ, खुद मुझे पता है। अगर कोई यहाँ पर नहीं होता ना, तो मैं तुम्हें अभी कच्चा खा जाता। ये बोलकर वो उसके कानों के पास ये सब आकर बोल रहा था। वहीं विंग ये सुनने के बाद तो पूरा ब्लश हो गया था और वो वांग जी के हाथों पे हल्का सा हिट करता है। तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है कि अब हम शादी को स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर विंग वांग जी के हाथ को छोड़ने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसके हाथों को टाइटली पकड़ता है और कहता है विंग, शादी हो रही है, अब तो मैं चाह कर भी तुम्हारे हाथ को छोड़ने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो मुस्कुराता है। वहीं विंग शर्मा गया था। तभी एक पर्सन आता है उन दोनों के सामने और वो विंग को एक रेड कलर का रिबन देता है, जिसे विंग अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करते हुए वांग जी का हाथ छोड़ता है। वहीं वांग जी अब समझ चुका था कि उसे विंग का हाथ तो अभी छोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए वो भी विंग का हाथ छोड़ देता है और फिर वो भी उस रिबन को पकड़ते हुए उस पर्सन को ग्रीट करता है। वहीं विंग भी ग्रीट करता है, उसे नहीं पता कि ये पर्सन कौन है, फिर भी वो उसे ग्रीट करता है। तभी वो पर्सन कहता है विंग, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें शादी करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये आवाज़ सुनकर विंग शॉक हो गया था। ये आवाज़ तो उसके अंकल जैंग फैमिया की है ना, पर उसके अंकल यहाँ कैसे आ सकते हैं? यही बातें सोचकर विंग कंफ्यूज था और वो वांग जी की तरफ देखता है अपना सिर करके। अभी भी उसके फेस में वेल था तो उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर वो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी उसके हाथ को लाइटली पकड़कर अपना सर नोट करता है। वहीं विंग बहुत जल्दी ही अपने अंकल को गले से लगा लेता है और वो फूट फूट के रोने लग गया था, क्योंकि उसे सच में अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन हैं, उसके मतलब ग्रैंडमा, और दोनों ग्रैंडमा तो अब चले गए ना, तो उसके यहाँ पर कोई भी नहीं है फैमिली मेम्बर। पर एक तो थे उसके अंकल और आंट, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, जिन्होंने उसे अभी तक पाला था, और वो भी यहाँ नहीं थे। पर अभी उन्हें यहाँ देखकर विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। कहीं न कहीं इन दोनों को विंग अपने पेरेंट्स ही मानने लग गया था। विंग को रोते हुए देखकर हमारे जैंग फैम उसके बालों को सहलाते हुए कहते, विंग बच्चा मत रो, वैसे भी आज तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की दिन है ना, चलो रो मत, चलो चलो। ये बोलकर वो विंग को मतलब विंग के बैग को सहला रहे थे और कह रहे थे चलो अब ज़्यादा देर मत करो, अब तुम्हारी शादी को स्टार्ट करो। ये बोलकर वो विंग को वांग जी के बगल में खड़ा करवा देते हैं और वो उस रिबन को विंग के हाथों में पकड़ाते हुए वहां से नीचे उतर गए थे। फिर प्रीस्ट उन लोगों को हेवन, अर्थ और एक दूसरे को बो करने बोलते हैं। विंग पहले मतलब विंग और वांग जी पहले हेवन और अर्थ को बो करता है और फिर अपने एल्डर्स को बो करता है और फिर एक दूसरे को बो करते हैं। उसके बाद वो दोनों ही खड़े होते हैं। विंग को खड़े होने में मुश्किल हो रही थी,
पर हमारा वांग जी उसको सपोर्ट देकर खड़े करवाता है और फिर वो एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लग गए थे। वांग जी और विंग के सामने एक टी का बाउल लाया जाता है। वांग जी और विंग टी पीते हैं क्योंकि उनको ड्रिंक करना तो अलाउड नहीं है। विंग प्रेग्नेंट है तो उसे भी ड्रिंक नहीं करवाया जा सकता, इसीलिए उन दोनों के लिए टी लाया जाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को टी पिलाते हैं। फिर किस की बारी आती है। किस का वर्ड सुनते ही विंग बहुत सा ब्लश हो गया था। वहीं वांग जी विंग के पास आता है, उसके वेल को हल्का सा उठाता है और उसके लिप में हल्का सा सॉफ्ट सा किस करता है और उसके कानों में बोलता है, अभी तो मैं सॉफ्ट सा कर रहा हूँ, पर रूम में जाकर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रखा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर हल्का सा फूंक मारता है, जिस वजह से विंग की पूरी बॉडी सहम सी गई थी और वो वांग जी को हल्का सा दूर करता है, क्योंकि ये सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। वहीं सारे लोग उनकी शादी कंप्लीट होते ही मुस्कुराने लग गए, क्लैपिंग करने लग गए। पर कुछ लोग थे जिनका मुट्ठी कसा हुआ था, उनकी आंखें गुस्से में रेड हो चुकी थी और उनमें से एक कह रहा था, तुम दोनों ने तो शादी कर ली, पर विंग सिर्फ मेरा होगा। ये बोलकर वो अपने हाथों को क्लेंच करता है और वो फोर्सफुली मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था और वो सामने की तरफ देख रहा था। फिर क्या, ऐसे ही उन दोनों की शादी भी कंप्लीट हो गई थी। सारे लोग उनको बधाई देते हैं। विंग और वांग जी सारे लोगों के पास जाकर मुस्कुराते हुए बो कर रहे थे। वहीं विंग और वांग जी हावरन और उन सभी लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि हावरन तो थंडर क्लैन का लीडर बन चुका है ना, तो विंग और वांग जी को उनके पास जाना ही चाहिए। भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, थंडर क्लैन का लीडर है तो उन्हें रिस्पेक्ट तो देना ही है। इसीलिए वांग जी और विंग वहां जाते हैं और वो बो करते हैं। वहीं हावरन का मुट्ठी कसा हुआ था, पर वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और विंग मुझे माफ़ कर देना, जो भी मैंने पहले कुछ किया था। ये सुनकर विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी ये तो सिर्फ फीलिंग की बात है, किसी को भी दूसरे के लिए फीलिंग आ सकती है। ये बोलकर वो मुस्कुराता है। वहीं वांग जी पहले तो हावरन से थोड़ा सा गुस्से में था, पर जब उसे पता चला कि उसने माफ़ी मांग ली विंग से और विंग को उसने कह दिया कि अब वो विंग और वांग जी को अकेला छोड़ देगा, तब से हमारे वांग जी को मतलब हमारे हावरन पे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं है। वो गुस्सा करेगा भी क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया ना हावरन ने कि वो विंग और वांग जी के बीच में नहीं आएगा, तो वांग जी को गुस्सा करके करना भी क्या है। यही सोचकर वो हमारे हावरन को ग्रीट करता है और फिर वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। सारे लोग उसे बधाइयाँ देते, गिफ्ट देते हैं और फिर विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए वो सारे विंग के दोस्त उसे लेकर वांग जी के रूम में जाते हैं। अभी भी विंग के फेस में वेल था, जिस वजह से वांग जी का जिंगशी उसे दिख नहीं रहा था ढंग से। वहीं विंग के सारे दोस्त विंग को लेकर जिंगशी में आते हैं, उसको कर मतलब एकदम अच्छे से बेड पे बैठाते हैं। तभी हमारा न्यूज़ विंग को टीज करते हुए बोलता है, विंग संभल के रहना, तुम प्रेग्नेंट हो, वांग जी को ज़्यादा प्रवोक मत कर लेना, और हाँ, राजकुमार लैंड को ना देख कर करने बोलना, क्योंकि अब तुम 3 मंथ प्रेग्नेंट हो यार, ज़्यादा वाइल्ड मत हो जाना। ये बोलकर वो मुस्कुरा रहा था। वहीं विंग पूरी तरह से शाय फील कर रहा था। वहीं हमारा वैन निंग मुस्कुराते हुए हमारे न्यूज़ैन के पास आते हुए कहते हैं, बस भी करो उसे टीज करना, क्योंकि बेचारे हमारे वी भाई पहले से ही इतने ज़्यादा नर्वस होंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही होगा कि फर्स्ट नाइट के दिन क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। और राजकुमार लैन तो पूरे 2 महीने से हमारे वी भाई से नहीं मिले, तब इसका क्या हाल करेंगे। मुझे तो यही सोचकर डर लग रहा है वी भाई। ये बोलकर वो उसे टीज कर रहा था। सारे लोग विंग को टीज कर रहे थे। वहीं विंग अपने फेस में दोनों हाथ को कवर कर लेता है। वैसे भी उसके फेस में वेल था, उसका फेस को कोई देख नहीं सकता था, पर भी विंग अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है और कहता है, बस भी करो ना, मैं वैसे ही नर्वस हूँ और तुम लोग मुझे नर्वस मत करो, अब जाओ भी। ये बोलकर वो अपने फेस को हल्का सा मोड़ लेता है। तभी हमारी याली कहती, ओके ओके, ज़्यादा टीस मत करो, वैसे भी हमारे विंग को सबर नहीं हो रहा। ये सुनकर विंग कहता है, शीजे आप भी मुझे टीस कर रहे हो। ये बोलकर वो पाउट बना लेता है। तभी हमारी याली उसके बालों को सहलाती, या बोलते उसके सर को सहलाती और फिर उसमें किस करते हुए बोलती, आराम करना ओके, और हाँ, राजकुमार लैंड को ज़्यादा हार्ड मत होने बोलना। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गई थी। वहीं विंग पूरा शाय फील कर रहा था, क्योंकि उसकी सीजे भी ऐसी बातें करी उसके लिए।
हाँ, ये क्या है भाई? यही सोचकर विंग पूरे फेस को ही कवर कर लेता है। फिर 5 मिनट ऐसे बीत जाती है। कुछ मिनट के बाद ही विंग को सुनाई देता है कि कोई उसके रूम में आया है। विंग शाय फील करता है और अपने फेस को अच्छे से वो कवर कर लेता है और फिर वो अपने सर को नीचे कर लेता है और वो बहुत नर्वसली अपने हाथों को रब भी किया जा रहा था। वहीं वो पर्सन धीरे धीरे करके विंग के पास आया जा रहा था। वहीं विंग नर्वसली अपने होठों को बाइट कर रहा था। तभी वो पर्सन विंग के पास आता है और वो विंग को घूर घूर के देखने लग गया, पूरे ऊपर से नीचे तक, और उसके होठों में एक स्मक आ गई थी। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।